सो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल समय टैरोट का रीडिंग। आपका मेरे चैनल में स्वागत है। और कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी लोग पॉजिटिव होंगे, आपकी ज़िंदगी में हैप्पीनेस होगी, ईश्वर की कृपा होगी। देखिए, ईश्वर की कृपा बोला मैंने, और देखिए द क्रिएटर का कार्ड भी आया। इसे कहते हैं सच्ची भावना, ठीक है ना। जो सच्ची भावना मेरी आपके लिए है द क्रिएटर का कार्ड कहीं ना कहीं यही बताने आया है कि ईश्वर है ना। हमारा विश्वास होना चाहिए ईश्वर के प्रति, भक्ति के प्रति, है ना। ईश्वर हर जगह है, कहते हैं ना कि ईश्वर हमारे दिल में है। तो भाई आज की रीडिंग जो है वो स्टार्ट करते हैं ईश्वर का नाम लेकर, यूनिवर्स का नाम लेकर, क्योंकि मेरे पास इतना खूबसूरत सा कार्ड आया है फर्स्ट एनर्जीज में ही। तो चलिए, ये कार्ड तो मैंने रख ही लिया है, ठीक है। बाकी का जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग करने जा रही हूँ, और सभी लोग इस रीडिंग को देख सकते हैं। आप मैरिड है देख सकते हैं, वन साइड सिंगल मैरिड है देख सकते हैं, डिफरेंट साइड ऑफ मैरिड है देख सकते हैं, किसी भी लव रिलेशनशिप में है, बोथ आर सिंगल है, डेफिनेटली मेरी टैरो कार्ड रीडिंग को आप देख सकते हैं। आज की रीडिंग में क्या देखने जा रही हूँ और आज की रीडिंग में मैं क्या करने जा रही हूँ। देखिए, आपका रिलेशनशिप आपके पर्सन के साथ है, ठीक है। आप अपने रिलेशनशिप में हैं। यदि नो कांटेक्ट सिचुएशन आपका चल रहा है और बहुत लंबे टाइम से नो कांटेक्ट सिचुएशन चल रहा है, या फिर आप लोगों के बीच में रिलेशनशिप है, रिश्ते में आप रह रहे हो, बट आपको ये जानना है कि आपका फ्यूचर उस रिश्ते में है कि नहीं, तो आज की टैरो कार्ड रीडिंग इसी बेस पर होने वाली है कि जो व्यक्ति, ठीक है ना, 24 आवर्स आपके माइंड में रहता है, 24 आवर्स आपके बारे में ही सोचता है, क्या उस इंसान के साथ आपका फ्यूचर है? क्या वो फ्यूचर में है आपके साथ? क्या आपने कभी सोचा है कि आज आप जिसके बारे में इतना सोच रहे हो, जिसके बारे में आप दिन रात सोचते रहते हो, जिसके जो आपके रिलेशनशिप में है, या फिर जिसके साथ बहुत ज़्यादा कनेक्ट फील करते हो, क्या ईश्वर ने वो इंसान को आपके फ्यूचर में लिखा है? क्या फ्यूचर में जाकर वो इंसान आपको मिलेगा? क्या है फ्यूचर आपका? कभी जाना है आपने, कोशिश की है? तो चलिए, आज ही मैं फ्यूचर रीडिंग करती हूँ। जब मेरे पास कोई भी क्लाइंट आता है, ठीक है, वैसे तो एवरीडे बहुत सारे लोग पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग के लिए आते हैं, करती हूँ मैं रीडिंग, बट वो भी जानते होंगे, मैं सबसे पहले फ्यूचर ही चेक करती हूँ कि आपका इस रिश्ते में फ्यूचर है कि नहीं है। देखिए, कोई भी चीज़ में अगर फ्यूचर है तो कम से कम हमें ये तसल्ली रह जाती है कि आज नो कांटेक्ट है, लेकिन कल अगर इसके साथ हमारा फ्यूचर है तो कल कहीं ना कहीं ये इंसान हमारी ज़िंदगी में आएगा ज़रूर। कहीं ना कहीं कल ऐसा होगा जो सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो चलिए, आज इसी चीज़ को जानेंगे कि आप जिस रिलेशनशिप में हैं, जिस रिश्ते में आप हैं, उसका फ्यूचर क्या है, क्या पर्सन फ्यूचर में है आपके साथ, क्या सब कुछ ठीक होगा अगर आज नो कांटेक्ट स्थिति है या नो कांटेक्ट सिचुएशन है। तो देखते हैं आज की टैरो कार्ड रीडिंग, ठीक है ना। तो मैंने बता दिया है कि सभी लोग देख सकते हैं इस रीडिंग को, और पर्सन का नेम लेकर इस रीडिंग को देखें। जितना कनेक्ट हो उतना रखिएगा, जबरदस्ती से मैच करने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करना। मैच करे तभी देखना मेरी रीडिंग आप लोग, ठीक है ना, क्योंकि जनरल कलेक्टिव है। और क्योंकि देखिए, पर्सनल, इसीलिए मैंने पर्सनल भी रीडिंग रखी हुई है, और लोग बहुत ज़्यादा पर्सनल रीडिंग के जरिए जानते भी हैं कि बिल्कुल करीब से जाने आप अपनी हर चीज़ को, कि भाई थर्ड पार्टी कब जाएगी, रियूनियन होगा कि नहीं होगा, जो पर्सन वापस आएगा कि नहीं, करियर में क्या है, ये सारी चीज़ें आप पर्सनली तौर पर बहुत अच्छे से जान सकते हैं, अपना नेम प्लेस वगैरह सारा कुछ देकर मुझे, ठीक है ना। मेरा नंबर आप नोट कर सकते हैं, व्हाट्सअप नंबर है 9540119650। ये जो नंबर मैं आपको बता रही हूँ, ये नंबर व्हाट्सअप पर है, ठीक है। आप इस पर व्हाट्सअप करिए और अपॉइंटमेंट वगैरह फिक्स करके आप अपने पर्सन का डिटेल्स दीजिए, खुद का डिटेल्स दीजिए, और जान लीजिए सब कुछ। टेंशन करने की जगह जान लीजिए सब कुछ कि क्या है फ्यूचर, क्या है रिलेशनशिप, सब कुछ, ठीक है ना। तो चलिए, इस वक्त जो मेरे को दिख रहा है मैं वहाँ से स्टार्ट कर देती हूँ, और प्रेजेंट एनर्जीज को भी चेक करूँगी, पास्ट में भी जाऊँगी, प्रेजेंट भी देखूँगी, एंड फ्यूचर तो देखना ही है आज की रीडिंग में। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन दिखाई दे रहा है भाई मुझे तो, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन देख रहे हो आप, मूवमेंट टू मूवमेंट। मन में तो विश्वास है कि वो लौटेंगे अगर नो कांटेक्ट है तो, लेकिन मुझे ऐसा क्यों दिखाई दे रहा है कि कई लोगों की एनर्जीज में कि धीरे धीरे, मतलब जो रिलेशनशिप है वो
ऐसा फील हो रहा होगा आपको कि मोमेंट टू मोमेंट डाउन हो रहा है आपका रिश्ता, मतलब लाइक अंडरस्टैंड कर रहे होगे आप। एक एक सीढ़ी नीचे उतर रहा है ना ये इंसान, आप देख रहे होगे कैसे एक सीढ़ी नीचे उतर रहा है। तो क्या ऐसा फील हो रहा है जहाँ क्योंकि नो कांटेक्ट दिख रहा है और ब्लॉकेजेस दिख रहे हैं, तो क्या ऐसा महसूस हो रहा है आपको कि आपका ये पर्सन के साथ जो रिश्ता है वो डे बाई डे वीक हो रहा है? अगर ऐसा सोच रहे हो कि क्या हो रहा है इस रिश्ते में, डे बाई डे वीक होता जा रहा है, कांटेक्ट नो कांटेक्ट लंबा खिंचता चला जा रहा है, तो मैं आपको बोलूँगी कि देखो आप गलत सोच रहे हो। क्योंकि आपके पर्सन की जो भावना है, जो फीलिंग्स है, वो मुझे यहाँ पर दिख रही है। और मुझे पूरा विश्वास है इस कार्ड को देखकर कि ये इंसान जिसके लिए आप इस वक्त रीडिंग देख रहे हो, ये इंसान आपकी किस्मत में लिखा हुआ है और ये इंसान वापस आपकी ज़िंदगी में लौटेगा ज़रूर। ये चीज़ आप देख लेना। कई लोगों की सिचुएशन ऐसी दिखाई दे रही है जो कि नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में बहुत ज़्यादा आप स्ट्रेस ले रहे हो, तनाव ले रहे हो। वो चीज़ आपको नहीं करनी है ना? क्योंकि कार्ड के अकॉर्डिंग मैं जो एनर्जीज को देख रही हूँ, मैं जो ऊर्जा को देख रही हूँ, आपका पर्सन की जो फीलिंग्स है आपके लिए, वो एनर्जीज कहीं ना कहीं रियूनियन की दिख रही है। ठीक है ना? इस कार्ड को देखें अगर, सिर्फ इस कार्ड को, तो आपका पर्सन आपके लिए बेचैन हो रहा है इस वक्त। उसकी एनर्जीज बहुत तेजी से आपकी तरफ जा रही है। कोई ऐसा इंसान दिख रहा है जो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है आपके साथ। ठीक है ना? सोशल मीडिया के थ्रू आप लोगों के बीच में मुलाकात हुई है, या कोई काम भी दिख रहा है। मतलब ऐसा दिख रहा है कि आप लोग कोई काम या कोई काम के सिलसिले में होता है ना, जैसे कि मतलब लाइक, या आप कोई वर्किंग भी प्लेस हो सकता है। कहीं गए थे क्या आप, जो अचानक ये मिल गए थे आपको, नंबर्स वगैरह एक्सचेंज हुए? क्योंकि यहाँ पर ये सब चीज़ें दिख रही हैं। या धीरे धीरे, क्योंकि आए तो धीरे धीरे करीब हो, एकदम से तो करीब नहीं आए हो। जिस तरीके से दिख रहा है, आए तो खैर धीरे धीरे करीब हो, लेकिन जो स्थिति आज दिख रही है वो ऐसा लग रहा है कि जैसे कहीं ना कहीं आपको खुद ही महसूस होता होगा कि जैसे बहुत बहुत सालों से इस इंसान के साथ कनेक्ट हो, है ना? लेकिन जो दिख रहा है उसमें कनेक्शन आपका जुड़ा हुआ दिख रहा है, अभी टूटा नहीं है। एक चीज़ और ही बता दूंगी कि अभी कनेक्शन टूटा नहीं, ऑफ नहीं हुआ है। भले मोमेंट टू मोमेंट डाउन एनर्जीज जा रही है, लेकिन कनेक्शन अभी खत्म नहीं हुआ है, रिश्ता अभी खत्म नहीं हुआ है। उसमें बहुत ज़्यादा अभी उम्मीद बाकी है, ये समझ लो आप। चलो इनकी एनर्जीज को चेक कर लेती हूँ, क्योंकि जो दिख रहा है ना उसके हिसाब से लॉन्ग डिस्टेंस भी दिख रहा है। और आप लोग, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आप कहीं किसी काम वाम के सिलसिले में गए थे, या तो ये कोई काम से गए थे, या आप किसी काम से कोई जगह, कोई प्लेस दिख रहा है जहाँ पर आप लोग की मुलाकात हुई है। और कोई ऑफिस हो सकता है, किसी चीज़ का कोई ऑफिस हो सकता है, या तो आप काम ही करते हो उसी ऑफिस में, सेम ऑफिस में। बट ना, अगर सेम ऑफिस में आप काम करते हो ना आप दोनों, तो आप दोनों के, अगर एक ही ऑफिस में काम करते हो जिस तरह दिख रहा है ना, तो आप दोनों के बीच में ना पॉलिटिक्स बहुत हो रही है, बहुत पॉलिटिक्स हो रही है। अगर आप एक जगह काम करते हो ना, तो आपको अलग करने के लिए इतनी पॉलिटिक्स हुई है, बहुत ज़्यादा। लेकिन अगर आप जिस तरीके से दिख रहा है कि लॉन्ग डिस्टेंस में आप हो, तो मैं आपको बिल्कुल क्लियर बोलूँगी कि ये पर्सन आपकी तरफ आ रहा है, बिल्कुल क्लियर। ये पर्सन आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। और फर्स्ट साइड सिंगल मैरिड आप हो सकते हो, है ना? या फिर अलग अलग जगह पर मैरिज, जिस तरीके से दिख रहा है मैं वही चीज़ बताऊंगी आपको। ठीक है? इन्होंने आपके साथ बहुत अच्छा रिश्ता मतलब निभाया, बहुत अच्छा है आपके साथ, बहुत अच्छा रिश्ता रहा है इनके साथ आपका। अवेयरनेस का कार्ड है। कुछ चीज़ें ऐसी है जो जानते हो आप इनकी, कोई भी ऐसी पर्सनल चीज़, कोई पर्सनल बात हो सकता है कि जो इन्होंने सबके सामने ना कही हो। कोई तो ऐसी बात है, कोई ऐसा सीक्रेट है इनका जो शायद किसी और को नहीं पता, आपको पता है। कोई इनकी फैमिली का हो सकता है कोई सीक्रेट, या कोई ऐसी बात, इनसे रिलेटेड कोई ऐसी बात हो सकती है जो इन्होंने आपको बताई हो। इस तरह की एनर्जीज आ रही है। बहुत करीबी है, बहुत करीब है ये इंसान आपके, बहुत क्लोज है आपसे, बहुत क्लोज है।
ठीक है ना। लेकिन आजकल इस तरह जो पिछले कुछ टाइम से ना आप लोग के दोनों के बीच में ना बहुत ज्यादा इश्यूज आ रहे हैं गाइस, अप एंड डाउन बहुत ज्यादा हो रहा है। मैं कुछ और कार्ड्स ले लेती हूँ, ठीक है ना। मतलब मेरे को मैं ना ऐसा लग रहा है मुझे इन कार्ड्स को देखकर जैसे आप अपने रिलेशनशिप में इस वक्त बहुत उलझ गए हो। उलझ गए हो मीन्स समझ रहे हो ना आप, ना तो बाहर निकल पा रहे हो, ना ही मतलब ना ही इन हो पा रहे हो, ना ही आउट हो पा रहे हो, ठीक है। क्योंकि मोहब्बत बहुत ज्यादा एक दूसरे से आपको। मैं सच में गाइस, अगर आप अलग अलग जगह पर मैरिड भी हो ना, अगर वन साइड सिंगल मैरिड हो ना, तो आप लोगों के बीच में ना एक दूसरे के लिए ना बहुत केयरिंग एनर्जीज आ रही है, बहुत ही केयरिंग। और सच में गाइस ये जो पर्सन है ना बहुत बहुत ज्यादा मतलब इस वक्त देखो कहीं कहीं दिख रहा है कि इनके अंदर गुस्सा बढ़ गया है, थोड़ा गुस्सा ज्यादा हो जाते हैं, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा नहीं होता, अग्रेसिव हो जाता है, वो चीज दिख रही है। या फिर चुप हो गए, दो चीजें दिख रही है। अगर बोलेंगे तो ऐसा बोलेंगे कि आपको लगेगा कि पता नहीं क्यों बोले, या फिर नाराज हो, या फिर शांत, बहुत साइलेंस। आप मैसेज का इंतजार करते रहोगे, थक जाओगे इंतजार करते करते, बट शायद ही वो मैसेज करे, इतने तो साइलेंस है। ऐसी सिचुएशन आ रही है दो, एक तो साइलेंस वाली आ रही है गाइस, और एक आ रही है अग्रेसिव एनर्जीज। मतलब जो कि एकदम इनका ऐसा रूप देखने को मिलता है कि लगता है कि पता नहीं किस बात पर नाराज बैठे हैं, ऐसा मैंने क्या कह दिया। आपको ऐसा फील होगा, कई बार आपको ऐसा फील होगा। तो यहाँ पर ना कुछ बात ऐसी है जो आप इनसे रिलेटेड जानते हो, इनकी कोई सच्चाई है वो जानते हो आप, ये चीज यहाँ दिख रही है। तो बताना कितना कनेक्ट किया है आपने मेरी इस रीडिंग को, कितना कनेक्ट कर पा रहे हो। ये सक्सेसफुल का कार्ड क्यों आया भाई, इतना सुंदर कार्ड यहाँ पर कैसे आ गया? क्योंकि मुझे तो ऐसा लग रहा है देखकर कि जैसे आप दोनों के बीच में इस वक्त नो कांटेक्ट दिख रहा है मुझे। तो कितने लोगों का नो कांटेक्ट सिचुएशन है जो इतना नो कांटेक्ट बराबर दिखाई दे रहा है। लेकिन ये कार्ड सक्सेस, किस चीज की सक्सेस? यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। मेरे व्यूवर्स जानना चाहते हैं कि ये कार्ड यहाँ पर क्यों आया है, ऐसा क्या है इनकी जिंदगी में या क्या होने वाला है इनकी लाइफ में। प्लीज गाइड कर दें यूनिवर्स, प्लीज गाइड कर दें, मुझे एक कार्ड दे दें, मुझे बता दें। ओहो, रियूनियन, आपका इनके साथ रियूनियन होने वाला है। माफ कीजिएगा, ज्यादा इस कार्ड को मैं दिखा नहीं सकती क्योंकि थोड़ा सा यूट्यूब का वो होता है। आई होप आप समझ सकते होंगे। लेकिन हाँ, इतना मैं बोलूंगी कि बहुत ज्यादा क्लोज आने वाले हो आप एक दूसरे के, बहुत क्लोज। मतलब जो दूरियां थी आपकी वो खत्म होती हुई दिखाई दे रही हैं। बहुत बहुत अच्छी रोमांटिक एनर्जीज आ रही है, बहुत एकदम स्ट्रॉन्ग एनर्जीज आ रही है। रियूनियन दिखाई दे रहा है, मतलब ऐसा लग रहा है कि जो मीलों का फासला हो गया था, एक घर के अंदर रहकर, एक साथ रहकर, या फिर अलग अलग जगह पर भी आप रह रहे हो, है ना, तो एक क्लोजनेस दिखाई दे रही है आप दोनों के बीच में। ये पर्सन ना, अच्छा एक चीज और भी बोलूंगी, ये पर्सन ना, मतलब ये पर्सन अपनी लाइफ में ना इस वक्त थोड़ा सा किसी चीज को लेकर थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं, थोड़ी परेशानी दिख रही है इनकी लाइफ में। तो भी ना इनको जैसे हो जाता है ना गाइस की बहुत भारी मन हो जाता है। और कभी कभी होता है ना गाइस की अपनी खुद की गलतियों पर एक पछतावा होता है कि मैंने ही चीजों की कदर नहीं की थी, मुझे तो सब कुछ ठीक था, मेरा तो पर्सन भी अच्छा था, मुझे तो प्यार भी उससे मिल रहा था, मुझे तो केयर भी मिल रही थी, लेकिन मेरा ही दिमाग काम नहीं किया था, मैंने उस रिश्ते को कदर नहीं की। तो आपके पर्सनों को इस तरीके से पछतावा हो रहा है, गिल्ट सी हो रहा है उनको ना, उनकी एनर्जीज गिल्ट वाली आ रही है। तो भाई रियूनियन दिखाई दे रहा है। अब कितने लोगों का रियूनियन होगा मुझे जरूर बताना। हाँ, एक चीज और भी दिख रही है, अगर आपकी एनर्जीज बिल्कुल ब्लॉक है और कोई भी ऐसी ब्लॉकेजेस बहुत ज्यादा है ना, या आपकी एनर्जीज ही कनेक्ट नहीं हो रही है, या आपकी एनर्जीज फ्लो में नहीं जा रही है, तो फिर कहीं ना कहीं ये रियूनियन का कार्ड आपके साथ नहीं जाएगा। लेकिन वैसे जहां तक मैं देख रही हूँ, रियूनियन का संकेत है, बहुत बड़ा संकेत है ये एंजल का, रियूनियन होगा जरूर। और फ्यूचर में आप लोगों के बीच में ना एक स्टेबिलिटी भी दिखाई दे रही है, दोनों के बीच में एक कनेक्शन दिख रहा है। और अगर आप सिंगल है ना, अगर दोनों लोग सिंगल हैं आप, तो आगे का जो फ्यूचर आपका दिख रहा है वो बहुत अच्छा दिख रहा है। मैरिज तो देखिए बिल्कुल डेफिनेटली दिख रही है, लेकिन एक इस तरह की चीजें भी दिख रही है जिसमें आप दोनों ही मतलब एक दूसरे को लेकर बहुत केयर कर रहे हो, और फैमिली का सपोर्ट मिला है आपको,
और फैमिली का सपोर्ट मिल रहा है। और कहीं कहीं दिख रहा है कि जो परिवार वाले आप लोगों के रिश्ते को नहीं अभी का भूल रहे हैं, या जो परिवार के लोग आप लोग के बीच में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं, वो परिवार वाले भी मुझे दिखाई दे रहे हैं कि फ्यूचर में आपका साथ दे रहे हैं। ठीक है, तो फ्यूचर में काफ़ी अच्छे अच्छे चेंजेस दिखाई दे रहे हैं। और मुझे ना एक चीज़ और भी दिख रही है कि आप लोग ना बहुत ज़्यादा मतलब अपने करियर पर भी फोकस कर रहे हो। आगे का फ्यूचर में मुझे लग रहा है करियर में बहुत फोकस कर रहे हो, और अपना आप दोनों लोग ही जो है ना करियर को लेकर और बच्चों को लेकर, अगर मैरिज नहीं की है अभी या मैरिज करोगे आगे, तो मुझे यहाँ पर एक स्टेबिलिटी दिख रही है। फैमिली, किड्स, परिवार, एक अच्छी ग्रोथ उत्पन्न होती हुई दिख रही है, बहुत ब्लेसिंग दिख रही है। तो अगर मैरिज को लेकर कुछ भी इश्यूज आज आ रहे हैं तो फैमिली का सपोर्ट आगे तक मिलता हुआ दिख रहा है। बेसिकली रियूनियन की एनर्जीज बहुत तेजी से आ रही है ना। मतलब अगर ब्लॉकेजेस है या ब्लॉक करा है काफी लंबे टाइम से, तो ये पर्सन आपको आपके साथ अपनी दोबारा से बातचीत स्टार्ट कर देंगे। आप ये देखोगे चेंजेस, बदलाव आप देखने को आपको मिलेगा। ठीक है ना, बहुत बड़ा बदलाव जो है वो आपकी जिंदगी में आ रहा है। मतलब आप ये समझ लो कि ईश्वर का सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। और एक चीज और ही बता दूं कि ये पर्सन जो है ना, ये खुद आपसे बात करेंगे। ये जिस तरह की एनर्जीज इनकी दिख रही है ना, अगर आप इस कार्ड को देखो तो ये पर्सन खुद ही इनका कॉल मैसेज आएगा और खुद ही आपसे बात करेंगे। अभी रिसेंटली आज क्या हुआ, आज मॉर्निंग में ही मेरे एक व्यूवर्स थे, मतलब एक पर्सनल रीडिंग के ही हैं वो, उन्होंने रीडिंग ली थी, हीलिंग ली थी, पूजा पाठ सब करवाया था। तो उनके पर्सन ने मतलब काफी लंबे टाइम से कॉल मैसेज कुछ नहीं किया था, बट आज उनका सुबह सुबह ही कॉल आया है, सुबह मॉर्निंग में ही। और आप ये समझ लो कि 1 साल से ब्लॉकेजेस थे, हालांकि आई वो मेरे पास अभी कुछ ही दिन पहले है। और अगर आप जान भी सुन भी रही होंगी, और उन्होंने बोला भी था कि मेरा नाम ले देना, तो प्रीति जी मैं आपका नाम ले दे रही हूँ, आपने बोला था इसलिए मैं आपका नाम ले रही हूँ। वैसे मैं नाम नहीं लेती हूँ किसी का, बिना इजाजत का भी नाम नहीं लेती हूँ। तो उन्होंने ये चीज खुद आज बोली कि उनके पर्सन ने जो है वो मैसेज किया, और खुद उन्होंने इस चीज को रियलाइज किया कि वो गलत थे या उन्होंने चीजों को नहीं अंडरस्टैंड किया। तो बहुत मेरे पास वो भी आई है, करीब उनका आना मेरे पास महीने भर से आई होंगी, मेरे पास महीना सवा महीना से ही आई होंगी। ज़्यादा मेरे को इतना भी, बहुत सारे लोग होते हैं ना तो इतना याद नहीं रहता, लेकिन हाँ कुछ दिन पहले से ही आई है, महीना सवा महीना हुआ होगा उनको आए हुए। बट उनके पर्सन के अंदर इतना बदलाव आया और सेम यही सिचुएशन मुझे दिखाई दे रही। मैंने ये बात क्यों बताई, मैंने आपको इसलिए बताई कि इस कार्ड में भी मुझे यही सिचुएशन आज दिख रही है। दोबारा से न्यू बिगनिंग का साइन है। और ये पर्सन जो आपको लेकर इतना ज्यादा कल तक सीरियस थे, जो आपकी हर बात को अंडरस्टैंड करते थे, उनके अंदर जो आपने बदलाव देखा कि उन्होंने आपको इग्नोर कर दिया और ब्लॉक कर दिया, वो इंसान अचानक से आपके लाइफ में आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। और दूसरी चीज यहाँ पर जो दिख रही है, वो एक सपोर्ट उनका मिलेगा आपको, ठीक है ना, क्योंकि आपकी जो एनर्जीज आई ना उसमें मेंटली आप बहुत प्रेशर ले रहे हो, तो एक राहत जो है ना वो आपको मिलती हुई मुझे यहाँ पर दिख रही है। और फ्यूचर काफी अच्छा, मतलब तो फेथ का कार्ड आप समझ लो मेरे हाथ में। तो ये जो एनर्जीज मुझे दिख रही है, यूनिवर्स भी मेरी ब्लेसिंग दे रहे हैं, आप ये समझ लो, यूनिवर्स को, मेरी इस बात को यूनिवर्स भी ब्लेसिंग दे रहे हैं। और आप खुद देख रहे हो मेरे हाथ में ये कार्ड है, तो ये कार्ड ऐसे तो नहीं आ गया होगा ना मेरे हाथ में, यूनिवर्स ने दिया, एंजल्स ने दिया, मैं तो बराबर सफल कर रही हूँ कार्ड्स को। तो आप समझ लो कि रियूनियन का कितना बड़ा प्रबल संकेत है, ठीक है ना, कितना बड़ा। तो एक बारी आप अपनी एनर्जीज को जरूर चेक करवाएं, है ना, जरूर चेक करवाएं कि आपकी एनर्जीज के अकॉर्डिंग कितना प्रबल संकेत यूनिवर्स आपको दे रहे हैं रियूनियन का। लेकिन मेरे को आपका रियूनियन दिखाई दे रहा है आपके पर्सन के साथ, ठीक है। और ये बहुत लंबे टाइम से ब्लॉकेजेस हैं, बहुत लंबे टाइम की ब्लॉकेजेस हैं ये भी चीज मैं आपको बोलूंगी, काफी लंबे टाइम से नो कांटेक्ट सिचुएशन चल रहा है। और अगर बहुत दिनों से ब्लॉक नहीं किया है तो आपको मैं ये भी बता दूं, बातचीत तो नहीं हो रही है ज्यादा, कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स, इश्यूज आ रहे हैं आपके रिलेशनशिप में जिसमें आप बहुत ज्यादा एकदम स्ट्रेस ले रहे हो, फंसाव में। लेकिन फ्यूचर आप दोनों के बीच में दिखाई दे रहा है, तो उम्मीद मुझे बहुत है आज की एनर्जीज में। और न्यू बिगिनिंग का साइन तो मुझे दिख ही रहा है, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोल दिया था। देखिए, अगर आप मेरी रीडिंग स्किप कर करके नहीं देख रहे हैं तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोल दिया था कि कुछ अच्छा होने वाला है। और कहते हैं ना कि जब कुछ अच्छा होने वाला होता है और जब ईश्वर सपोर्ट करते हैं तो फिर कहीं ना कहीं सबसे पहले ईश्वर की ब्लेसिंग आ जाती है।
और वो चीज़ यहाँ पर दिख रही है। तो रियूनियन के चांसेस बहुत ज़्यादा है, चाहे आपका लव रिलेशनशिप हो, चाहे मैरिड लाइफ हो, या फिर कोई भी एनर्जीज हो। तो चलिए थोड़ी क्लू बता देती हूँ उसमें, तो आपको थोड़ा सा ये हो जाएगा कि हाँ एनर्जीज कितना मैच कर रही है। तो पहली चीज़ तो पर्सन के साथ मैंने जैसे आपको बताया था कि आप लोगों के बीच में लॉन्ग डिस्टेंस या फिर कोई ऑफिशियल प्लेस पर आप मिले हो। मैंने ये भी बताया है आपको कि पॉलिटिक्स बहुत हो रही है, बहुत ज़्यादा, ऑफिशियल में बहुत ज़्यादा। अगर आपका कोई सेम वर्किंग प्लेस है तो पॉलिटिक्स पर ध्यान देना, क्योंकि आपके पर्सन को दूर करने के लिए चीज़ दिख रही है, लेकिन पर्सन के दिल में प्यार इतना ज़्यादा है आपके कि वो आपसे दूर जाएगा नहीं। चाहे कहते हैं ना कि जिसको ईश्वर मिलाते हैं ना उनको कोई अलग नहीं कर सकता। तो ईश्वर पर फेथ करो और पॉजिटिव रहो, ठीक है। दूसरा एज डिफरेंस बहुत दिख रही है। अच्छा, आपकी एज ज़्यादा दिख रही है पता नहीं क्यों मुझे, और आपके पर्सन की एज कम दिख रही है। अब आप बताना क्या ये सही है, क्योंकि आपकी एज लग रहा है कि ज़्यादा है और पर्सन की कम है। अगर ऐसा है तो आप बताना कितने लोगों के साथ ऐसा हुआ है, क्योंकि एनर्जी जैसे जैसे दिख रही है वैसे वैसे बता रही हूँ मैं, ठीक है ना। और दूसरा देखो, अभी तो बहुत साइलेंस एनर्जीज ही मिलेगी इनकी। अभी तो कहीं ना कहीं आपको कई बार गुस्सा भी आएगा कि कुछ बोलते क्यों नहीं है। कई बार आपकी एनर्जीज को देख रही है ना, कई बार गुस्सा आएगा आपको कि बोलते क्यों नहीं है। आप मैसेज कर लो, कॉल कर लो, रीड कर लेंगे, लेकिन बोलेंगे नहीं। बोलेंगे क्यों नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं खुद इनको इस चीज का एहसास है कि वो गलत कर रहे हैं, बोल नहीं रहे। उन्हें बोलना चाहिए और वो बोलना भी चाहते हैं, क्योंकि ये पर्सन जो है ना, भले ही इनके साथ आपका एक लंबा टाइम से नो कांटेक्ट हुआ और बहुत सारी चीज़ें आपने फेस की अपने रिश्ते में, और अभी भी कहीं कहीं लग रहा है कि थर्ड पार्टी इशू है, लेकिन ये थर्ड पार्टी या तो इन्हें छोड़कर चली गई है या ये थर्ड पार्टी के साथ इनका रिश्ता खत्म हो चुका है। दोनों में से एक चीज़ तो है, क्योंकि ये मुझे अकेले दिख रहे हैं। या तो थर्ड पर्सन के साथ बहुत झगड़ा पड़ा हुआ है या वो छोड़ के जा चुकी है, चका है, जो भी है आपके पर्सन, ठीक है ना। क्योंकि ये अकेले दिख रहे हैं और बहुत ज़्यादा याद करते हुए दिख रहे हैं आपको। तो चलिए राशियां बता देती हूँ मैं। राशियां हैं यहाँ पर वृश्चिक, तुला, धनु, मीन, कुंभ, लिब्रा, एरीज, जेमिनी, टॉरस। ये राशियां दिख रही हैं, ठीक है। तो राशियों का बताना आप लोग, राशियों का भी, और कितना कनेक्ट कर पा रहे हो इस बात को बताना। ये देखो कितना ज़्यादा, अब मतलब आप ये समझो कि आपको अगर नो कांटेक्ट में है तो हर पल आपको ही मिस कर रहा है ये पर्सन, ठीक है ना। हर पल आपको मिस कर रहा, और ये जो मिस कर रहे हैं ना, इसी से ही आपका रियूनियन और आगे बढ़ेगा। मतलब आगे बढ़ने से मतलब रियूनियन के और नज़दीक आओगे। अब यहाँ पर देखो, ये पास्ट लाइफ कनेक्शन आपका निकल कर आ गया है यहाँ पर। अब यहाँ पर पास्ट कनेक्शन निकल कर आ गया, देख रहे हैं आप यहाँ पर पास्ट कनेक्शन, मतलब कहीं ना कहीं आप दोनों की जो एनर्जीज है वो कनेक्ट है एक दूसरे के साथ। तो यहाँ पर रियूनियन जो है ना वो मुझे आज बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है, और इसका मतलब साफ तौर पर है कि जो पर्सन है उनके साथ आपका रिश्ता जो है वो दोबारा से जुड़ने जा रहा है। इस चीज़ को मैं यहाँ पर देख रही हूँ। तो एक लास्ट कार्ड लेंगे, बॉटम से ले लेंगे ये कार्ड और देखेंगे बॉटम में एनर्जीज क्या है इस कार्ड में, ठीक है। बॉटम ऑफ एनर्जीज देख लेते हैं कि बॉटम में क्या है। 3 ऑफ पेंटिकल एंड डेविल, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए डेविल की एनर्जीज है, मतलब कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी सिचुएशन है आपके रिलेशनशिप में, ठीक है। तो थर्ड पार्टी अगर है तो कहीं ना कहीं, जैसे मैंने आपको बताया कि थर्ड पार्टी या तो जा चुकी है या फिर ये पर्सन जो है थर्ड पार्टी से रिश्ता तोड़ कर बैठे। सो गाइज, आई होप सो कि कनेक्ट की होगी मेरी टैरो कार्ड रीडिंग। कितना कनेक्ट किया है आप मुझे ज़रूर बताना। अपना ध्यान रखना एंड टेक केयर, बाय बाय।